जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। ये सब तो बिन बुलाए बाराती लग रहे हैं, पर मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। यही है क्या वो काला दी गैंगस्टर, लाल ड्रेस वाला, जिसने मेरे भाई को मारा था? अरे कहाँ रह गए दोनों? इनको पता नहीं ये ब्लड रेवन को वेट करवा रहे हैं। इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा इनसे। अबे ये तो कोई और ही है ब्लड रेवन नाम का। तो फिर वो वाला होगा जो उसके साथ बैठा है। कोई ना, बाद में पता लगा लेंगे ये तो, और पेलेंगे भी इसको। अरे काला भाई, बड़े परेशान लग रहे हो यार तुम तो। क्या हुआ, बताओ कुछ। अरे ये जो साइड में जोकर जैसे मुंह वाला जोकर दिख रहा है ना, इसको मैंने मारा था एयर एंगल में। पर मैं ये सोचकर हैरान हूँ ये वापस जिंदा कैसे हो गया। अरे भाई कैसी बातें करते हो, वो ड्रेस कोई और भी तो पहन सकता है ना, उठा ली होगी किसी ने। अबे नहीं, मुझे इससे बात करनी है। आजा चल बात करते हैं इससे। ओ क्या नाम है भाई तेरा? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तू जोकर ही है ना जिसको मैंने मारा था एयर एंगल में। पर तू जिंदा कैसे हो गया, या कोई और है तू? मेरे को तो बोलने का मौका दे भाई। मशीन गन की तरह सवालों की बारिश करे जा रहा है। मैं कोई जोकर नहीं हूँ, पर मेरा नाम भी जोकर ही है। ये ड्रेस भी जोकर की है जिसको मैंने मारा था। उसको जानता है क्या तू? जोकर गन डीलर था वो। नहीं, मैं नहीं जानता। ये ड्रेस किसी ने मुझे गिफ्ट में दी थी। मैं तो रहता ही नहीं रेंगल में। अच्छा फिर तो कोई और होगा। चल ठीक है भाई, वैसे तुमको भी यहीं उठा कर लाए हैं क्या? हाँ, पता नहीं क्या करने वाले हैं। तुमको भी उठा कर लाए हैं क्या? हाँ हाँ, हमें भी। माई सेल्फ कला दी गैंगस्टर, और ये है प्रधान। तुमको किस लिए उठाया इन्होंने? पर क्या काम कर सकते हो तुम? मैं टॉप का सीक्रेट हैकिंग एक्सपर्ट हूँ। कुछ भी खोल सकता हूँ, चाबी वाले लॉक से लेकर पाताल लोक वाले लॉक को भी। अटेंशन गाइस, तो हमारे बॉस जल्दी ही पहुंच जाएंगे तुमसे मिलने। तब तक मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी को शेयर करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। ब्लड रेवन जी, आप भी प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखना। आपको जो भी बोलना है बॉस के आने के बाद आप बात कर लेना। हाँ हाँ, सब सुन रहे हैं, आगे बोलो। तो सबसे पहले मैं चारों के काम बांटने वाला हूँ, जिसके आधार पर हमने तुमको सिलेक्ट किया है। पहले है काला दी गैंगस्टर। ये पबजी के फेमस गैंगस्टर है। इरेंगल में तो सब डरते हैं इनसे, पर ये किसी से नहीं डरते, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा 30 मार खा हो। दूसरे नंबर पर है प्रधान। ये सीक्रेट एजेंट है FBI के। हमारे अलावा किसी को ये बात पता नहीं है, और ये बहुत इंटेलिजेंट है। तीसरे नंबर पर है मिस्टर जोकर, जिसने अपनी हैकिंग की स्किल्स से प्रिजन के सारे कैदियों को बाहर निकाल दिया था। इरेंगल की प्रिजन से? हाँ, इरेंगल की प्रिजन के कंट्रोल्स हैक करके सारे कैदियों को बाहर निकाल दिया था इन्होंने। अबे ये क्या कांड कर दिया। ये सारे कैदी मैंने ही जेल में बंद करवाए थे, अब ये सारे मेरे पीछे पड़ेंगे। टेंशन ना लो, यहाँ नहीं आएंगे वो सब। अच्छा ऐसा है क्या? और इस बात से मेरे को याद आया, यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता है। तुम यहाँ कैसे रहते हो? हाँ, सिर्फ 3 लोग रहते हैं यहाँ। मैं, मेरा बॉस लॉर्ड, और एक और बंदा है कोई जिसको मैं नहीं जानता। पर मैं जानता हूँ तीसरे को। छोड़ो और तुम्हारे 4th पार्टनर से मिलो। ये है ब्लड रेवन, मिरामार की बाइक गैंग के लीडर, और ये है फेमस अपनी स्पीड के कारण। स्पीड इज लाइफ। अच्छा ब्लड रेवन भाई, एक और बात सुनने में आई है, आपके पास पावर्स है क्या? आपने मुझे गायब कैसे किया था तब? हाँ, पावर्स है मेरे पास। अभी अभी मिली है। एक एंडी द मजिशियन था मेरी गैंग में, उसी ने दी थी यूज करने के लिए। पर उस बाबा ने तो सभी की पावर्स खत्म कर दी थी, तो उसके पास पावर कैसे है? वो मुझे नहीं पता। ओए एजेंट, तू तेरे बॉस को बुलाता है या फिर करूं तेरा इलाज शुरू? टेरर भाई, यहीं बताया था एस्ट्रोलॉजर मैडम ने। यहीं कहीं होगा वो भिखारी। ढूंढो तो जरा इधर उधर कहाँ छुपा है वो। मिले तो बता देना। अरे सनी देओल, तू यहाँ कहाँ जा रहा था? गब्बर भाई, वो फैरो आया था, धमकी देकर चला गया कि मैं किंग बनूंगा अब इरेंगल का। काला तो मर गया होगा अब तक।
यहाँ हम काले किले ही घूम रहे हैं। यहाँ एक भिखारी रहता है रजौक में, उसको पता है कराकिन कैसे जा सकते हैं। बस वहाँ पहुँचकर काला भाई को ले आएंगे और इस फेरो को तो बाद में देखेंगे। एक भिखारी जैसा बंदा देखा तो था मैंने अभी अभी पीछे, रजौक के वेयर हाउस के साइड भाग रहा था। अच्छा एक काम कर फिर तू, उस साइड टेरर भाई है, उनको लेकर वेयर हाउस के पास पहुँचो, तब तक मैं ढूंढता हूँ वहाँ उसको। वो रहा, शायद वही है। फटी पैंट, ना चप्पल है पैरों में, गजब अमीर आदमी है यार ये तो। चलो पास चलते हैं। ओए भिखारी, एक काम करेगा? बदले में यूसी देंगे बहुत सारी। मैं दूंगा यूसी तेरे को, तू करेगा क्या मेरा काम? चल फुटले यहाँ से, अपन नौकर नहीं है किसी का, समझा क्या? मुझे पता है तेरे बारे में मिस्टर खबरी लाल उर्फ भिखारी। हमें एक खबर चाहिए, बदले में यूसी देंगे, बता करेगा? क्या खबर चाहिए बोल, खबर के हिसाब से रेट तय करेगा अपन, और कोई डिस्काउंट नहीं होगा उसमें। हमें कराकिन जाना है, वहाँ का रास्ता बताओगे? जितने यूसी चाहिए दे देंगे। ये दोनों मेरे साथी हैं। कराकीन? हा 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 हा, पागल पागल हो गया क्या तू? वहाँ बंदे तो 2 रहते हैं, क्या करेगा वहाँ जाकर? क्या 2 बंदे बस? कौन कौन है वो? एक खोखा लगेगा बिड़ू, अभी पेटीएम कर और खबर ले। हाँ भेज दिए पैसे, चल अब खबर दे। वहाँ रहते हैं लॉर्ड और एजेंट 24, उन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता कराकीन जाने का रास्ता, मुझे भी नहीं। पर जब जब एजेंट यहाँ आता है उससे पहले उसको मिरामार आना पड़ता है। इसका मतलब हो सकता है मीरामार से ही कहीं से कराकिन जाने का रास्ता हो सकता नहीं, 100% वहीं से है, पर ये नहीं पता कहाँ से। बस हो गया एक खोखे का काम, मैं चला, और नहीं पता मुझे इसके बारे में। चलो रास्ता मीरामार से है तो मीरामार चलते हैं। सभी तैयार हो जाओ मीरामार जाने के लिए। अब छानबीन वहीं करनी होगी कराकिन का रास्ता ढूंढने के लिए। बॉस, हमें आशीर्वाद चाहिए। आपके बताए मिशन को करने जा रहा हूं मैं। ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा आपने कहा था। तथास्तु पुत्र, विजय भव। जीत कर आना और मिशन वैसा ही होना चाहिए जैसे मैंने बोला था। जी बॉस, वैसा ही होगा, अब चिंता ना करें। जाओ और पैसों के साथ ही लौटना। आइए बॉस, ये रहे सब, मिलिए सबसे। हेलो एवरीवन्स, ज्यादा बोर नहीं करते हैं, सीधा मिशन पे आते हैं। तुम चारों को एक साथ मिलकर इस मिशन को करना है। इस टीम में सब शामिल हैं, गैंग के लीडर, टॉप के गैंगस्टर, हैकर और बहुत इंटेलिजेंट FBI के इंस्पेक्टर भी। और इस मिशन के लिए आप सभी को इसलिए चुना गया है क्योंकि इसमें सबके सब बराबर से काम करेंगे। काम कुम हम कर लेंगे, तुम मिशन बताओ और ये बताओ हमें क्या मिलेगा। अरे अरे अरे, शांति रखो यार, सब बता रहा हूं। तो मिशन ये है कि ये कोई मिशन नहीं है बल्कि एक हिस्ट है, यानी पबजी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी करेंगे हम सब। अरे क्या यार, हम तुमको चोर लगते हैं क्या? हमारी भी कोई इज्जत है पबजी में। लोग क्या कहेंगे, काले ने कुछ यूसी के लिए चोरी कर ली, हम नहीं करने वाले ये काम। अच्छा, अगर मैं कहूं कि अमाउंट $7 बिलियन की यूसी का है तो? $7 बिलियन की यूसी? वाह, कूल मैन, कूल। कंटिन्यू, आगे बताओ क्या करना है। क्राफ्टन ने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बनाने के लिए मिरामार की एक जगह पर ये सारी यूसी रखी है, वो भी गन्स की एमओ के बॉक्स में भरकर। हमें बस वो चुरानी है और सब माला माल। फिर सब पबजी से भाग जाएंगे बैटल ग्राउंड इंडिया में।
ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें कितना हिस्सा मिलेगा इसमें? 50% हमारा और 50% तुम चारों में बटेगा। ज्यादा शाना है क्या चाचा सफेद दाढ़ी वाले? सारा काम हम करे और तू सिर्फ प्लान बताकर और अकेला ही 50% ले जाएगा। हमें ये मंजूर नहीं, हमारा भी बराबर का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ प्लान से इस मिशन का 50% काम हो जाएगा। फिर भी सिर्फ तुम्हारे लिए मैं 60-40 कर रहा हूं। तुम चारों के 15% और हमारे 40%। अगर सबका बराबर बराबर काम है तो हिस्सा भी सबका बराबर होना चाहिए। हम 5 हैं तो सबके 20-20% होंगे। मैं ब्लड रेवन की बात से सहमत हूँ। ठीक है, सबका बराबर का हिस्सा। पर अगर इस मिशन में किसी को कुछ होता है तो उसका हिसाब सब में नहीं बटेगा। सिर्फ हमारा होगा वो हिस्सा, सिर्फ हमारा। ठीक है। Form up on me. तो प्लान सुनो। चुराने का प्लान तुमको खुद बनाना होगा। मैं सिर्फ लोकेशन बताऊंगा। वो जगह है मिरामार का बैंक। मतलब किसी को नहीं पता वो बैंक है। वो एक सीक्रेट हाई सिक्योरिटी वाली जगह है। वहां तक पहुंचने का इंतजाम मैं कर दूंगा। तुमको उसके आगे का देखना है। क्या करोगे और कैसे सबको चकमा देकर निकलोगे। वहाँ हाई सिक्योरिटी लोग हैं, फुली आर्मर्ड गार्ड हैं और यूसी का भी नहीं पता उस जगह कहाँ छुपा रखी है। और हाँ, वहां से निकलने के लिए तुमको बाइक्स मिलेंगे, बस दैट्स इट। बस इतना ही? सबको मारकर यूसी उठाकर लानी है? ये तो बिल्कुल आसान से आसान काम है हमारे लिए। हम सब मिलकर कर देंगे ये तो। ठीक है, यही मिलेंगे मिशन के बाद। तुमको यहाँ आने का तरीका मैं बता दूंगा, क्योंकि क्रॉकिन में एंट्री करना बहुत मुश्किल है। अभी तुम जाओ, रेडी हो आओ। अंदर सारा सामान मैंने रखा है जो तुमको चाहिए होगा इस मिशन में। रेडी हो जाओ, मैं मैसेज कर दूंगा डिटेल एंड इंफॉर्मेशन सबको जब जाना होगा। ओके। बॉस, आपने सिर्फ 20% हिस्सा लिया, ऐसा क्यों, जबकि सारा प्लान तो हमारा ही था। मैंने एक और कंडीशन भी तो दी है, वो नहीं सुनी क्या? जो मरेगा उसका हिस्सा अपना होगा, अपना। तो क्या प्लान है बॉस आपका फिर? मारने मुरने का तो नहीं है ना? जी हाँ, मिशन पूरा करके जब ये आएंगे तो 1-2 को टपका देंगे प्लानिंग के साथ और उनका हिस्सा अपना हो जाएगा। ये सब बहुत चालू आदमी है बॉस, ध्यान से करना होगा काम। इनको मारना आसान नहीं लगता मुझे। कहीं इनको मारने के चक्कर में गड़बड़ ना हो जाए हमारे साथ ही। अच्छा, तो ये प्लानिंग है इनकी, अपना हिस्सा बढ़ाने की। चलो इनको भी देख लेंगे टाइम आने पर।